very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So आज हम पढ़ेंगे हमारी 12th स्टैंडर्ड की अकाउंट्स जो कि डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसका पहला पार्ट है और फर्स्ट वॉल्यूम है किस पर बेस्ड, पार्टनरशिप फॉर्म पर। किस पर? पार्टनरशिप फॉर्म पर, ठीक है ना। और जिसका सेकंड पार्ट या वॉल्यूम 2 किस पर बेस्ड है, कंपनी अकाउंटिंग पर। किस पर? कंपनी से रिलेटेड या कंपनी अकाउंटिंग पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी फर्स्ट बुक जिसका नाम है पार्टनरशिप, जो किस पर बेस्ड है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप या फर्स्ट वॉल्यूम, जिसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, फंडामेंटल फॉर अकाउंटिंग या फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है ना। अब ये पार्टनरशिप कैसे पता चलेगी, चलो अपन देखते हैं, ठीक है ना। सपोज ये आप हो, ठीक है ना, और ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक। ये आप दोनों, देखो आप लोगों में रिलेशन किसका है, फ्रेंडशिप का। किसका? फ्रेंडशिप का, ठीक है ना। और साथ में आपकी फ्रेंडशिप के किस पे बेस्ड है, ट्रस्ट के ऊपर। अब आप लोगों में एक ट्रस्ट का एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्लान बनाया कि आप लोग कहाँ घूमने जाएंगे, दुबई। किधर? दुबई, ठीक है ना। अब आप लोग एक दूसरे के एक पार्टनर बन गए, लेकिन एक कॉमर्शियल इंडस्ट्री में या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों पार्टनर नहीं हो, ठीक है ना। अब हम इसको पार्टनरशिप तब बोलेंगे कि आप लोग दुबई तो जा रहे हो, लेकिन किसके पर्पज से जा रहे हो, कोई बिजनेस पर्पस से, ठीक है ना, बिजनेस पर्पस से, ठीक है ना। आप लोग दुबई जा रहे थे पहले घूमने, तो आप लोग पार्टनर्स तो थे, लेकिन आप लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पार्टनर नहीं थे। लेकिन जब आपका कोई बिजनेस मोटिव आ गया, कोई प्रॉफिट मोटिव आ जाता है, उसी चीज को हम बिजनेस या कमर्शियल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। तो यही, अगर आप लोग कोई बिजनेस पर्पस के लिए घूमने नहीं जा रहे थे तो पहले आप लोग पार्टनर्स तो थे, लेकिन कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पार्टनर्स नहीं थे। जैसे ही आपका कोई प्रॉफिट मोटिव या बिजनेस मोटिव इंक्लूड हुआ तो आप लोग क्या बन गए, पार्टनर्स बन गए, ठीक है ना। अब देखो आप दो लोग पार्टनर हो गए, ठीक है। आप लोगों ने कोई एक एग्रीमेंट बना लिया कि आप लोग कितने टाइम तक पार्टनर्स रहेंगे, ठीक है। आप ये कोई बिजनेस करेंगे, ठीक। अब आप दोनों ये पार्टनर्स थे, आप लोगों में से कोई एक काम कर रहा है, एक काम नहीं कर रहा है। एक का सिर्फ क्या लगा है, पैसा लगा हुआ है, ठीक है ना। एक आपका जो कोई फ्रेंड था वो बहुत क्या था, रईस था, ठीक है। और आप लोग एक मिडिल क्लास के लोग हो, ठीक। तो आप लोगों का मन हुआ कि कोई बड़ा बिजनेस करते, लेकिन आपके पास पैसा थोड़ा कम था, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो उसके पास पैसा ज्यादा था। तो आपके फ्रेंड ने क्या लगा दिया, जैसे इस फ्रेंड ने आपके लगा दिया क्या, मनी, ठीक है। लेकिन आपने क्या, आप अपनी नॉलेज यूज करके क्या उस बिजनेस को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक ना। अब आपकी नॉलेज और इसका पैसा मिलके आप लोग क्या करेंगे, अब बिजनेस करेंगे। तो ये, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम हमारे नोट्स में देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है अभी तक सही है या नहीं, ठीक है ना। 1 मिनट, देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशनशिप होता है किनके बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, ठीक है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। क्या है, जो लोग एग्री करते हैं किसके लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए, ठीक। सॉरी, बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक काम कर रहा है उस बिजनेस में, जैसे भी मैंने बताया आपका फ्रेंड ने आपसे कैपिटल लगा दिया और आप क्या कर रहे हैं, उस बिजनेस में काम कर रहे हैं। वैसे ही अगर कोई एक काम कर रहा है या जितने भी पार्टनर्स हैं सारे लोग काम कर रहे हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है ना। देखो अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है किसका, ट्रस्ट का। देखो अभी मैंने जब आपको बताया था, तो इधर देखो, इधर मैंने आपको बताया था कि आप दोनों के बीच में क्या है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, ठीक है ना। भले ही आप में ट्रस्ट का रिलेशनशिप था, लेकिन आपका क्या नहीं था, प्रॉफिट मोटिव नहीं था, ठीक है। तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक। तो इधर क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू और मोर पार्टनर। सो टू मेंटेन दिस ट्रस्ट द पार्टनरशिप अकाउंट शुड बी मेड ट्रू एंड फेयर। अब देखो आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप का रिलेशन था, लेकिन जब भी दो लोगों के बीच में कोई पैसा आता है ना, तो कोई भी रिलेशनशिप सामने नहीं आता अगर पैसा आपके सामने हो, ठीक है ना।
इसीलिए जब भी कुछ सबूतों के लिए हमें क्या बनाना पड़ते हैं, अकाउंट्स बनाना पड़ते हैं, जिसके लिए हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप दो फ्रेंड्स हो, ठीक, अब आप लोगों में बीच में बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी दरार आ गई। दरार क्या है? वो मनी। आप लोगों के बीच में कौन सी दरार आ गई? मनी की दरार आ गई। मनी की वजह से आप दोनों के बीच में क्या होने लगे? लड़ाई झगड़े होने लगे। अगर आप में एक ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स, आप लोगों के बीच में ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स नहीं बनते तो कोई ये लड़ाई सुलझेगी भी नहीं और हमेशा क्या, लाइफ ऑन चलती रहेगी, ठीक है ना। तो वो आगे कोई भी क्राइसिस वगैरह रोकने के लिए, आगे के कोई भी क्राइसिस वगैरह रोकने के लिए आपको क्या बनाना चाहिए? अपने कंपनी में पार्टनरशिप फर्म में आपको क्या बनाना चाहिए? ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स बनाने चाहिए, ठीक है ना। पार्टनरशिप समझ में आ गया? देखो अब हम क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनर। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? टू और मोर। एक मिनट, पेन चेंज। हाँ देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया? टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप कब बिल्ड होती है? जब वहां पे क्या हो, दो या दो से ज्यादा क्या हो, पर्सन हो। तो सिंगल में तो पार्टनरशिप बन नहीं सकती ना, ठीक है। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग रहेंगे तभी क्या बनेगी? पार्टनरशिप बनेगी। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? टू और मोर पर्सन, ठीक है ना। फिर क्या है? एग्रीमेंट। देखो आप दो, जब देखो आप लोग कौन थे? ये दो पार्टनर्स थे आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप था। आप लोगों ने क्या सोचा कि ये हम लोग क्या बनाते हैं? एक पार्टनरशिप बनाते हैं, ठीक है। जो ये पार्टनरशिप है आपका एक रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है किस चीज का? आप लोगों के बीच में दो एग्रीमेंट बना हुआ था ना। आप लोगों के बीच में क्या बनाता है? ये एग्रीमेंट बना था कि हम लोग क्या करेंगे, अब आगे चल के क्या, दुबई जाएंगे, दुबई में क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या बन गए थे? पार्टनर्स बन गए थे। और आप लोगों ने पहले जब डिसाइड किया होगा तो एक एग्रीमेंट पे क्या साइन वगैरह किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, ठीक है ना। तो उसी एग्रीमेंट का रिजल्ट निकल के आया कि आप लोग क्या बन गए? पार्टनर्स बन गए, ठीक है ना। तो इधर एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप जो है ना, इधर ये मतलब नहीं है कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट लगता है, नहीं। पार्टनरशिप का इधर मतलब ये है कि जो आप लोग एग्रीमेंट रहता है ना आपका, वो एग्रीमेंट की वजह से आप लोग क्या बनते हैं? पार्टनर बनते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अब हमने दो पढ़ लिए, कौन कौन से? टू। एक तो दो या दो से ज्यादा पर्सन लगते हैं, और दूसरा क्या है आपका की जो पार्टनरशिप है वो किस चीज का रिजल्ट रहता है? एग्रीमेंट का रिजल्ट रहता है, ठीक है ना। अब थर्ड क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अभी मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप लोग कोई बिजनेस, आप लोगों का प्रॉफिट मोटिव नहीं है कोई, या फिर आप लोग कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों की ये पार्टनरशिप वैसे तो मानी जाएगी, ठीक है ना, लेकिन एक कॉमर्शियल वर्ल्ड में या बिजनेस मोटिव से आप लोगों को क्या पार्टनर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपका अगर मोटिव आ गया बिजनेस का या प्रॉफिट का, ठीक है ना, तो आप लोग क्या बन गए? पार्टनर्स माने जाओगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो गए? टू और मोर पर्सन हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और बिजनेस मोटिव और प्रॉफिट मोटिव, ठीक है ना। फिर क्या है हमारा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब आप लोग दो पार्टनर्स थे, ठीक है ना। कौन थे आप लोग? ये दो, आप जो दो फ्रेंड्स हो, आप लोग क्या थे? पार्टनर्स थे, ठीक है ना। इसमें से आपके फ्रेंड को प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक, इसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट गेन हो रहा, ठीक, बट आपको इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। क्लियर? आपको क्या नहीं मिल रहा? प्रॉफिट नहीं मिल रहा। अब आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो इसको भी हम क्या नहीं बोलेंगे? पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। जब आप लोग पार्टनर बने हो तो कम थोड़ा प्रॉफिट भले ही थोड़ा मिले, लेकिन आपको प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना कोई। भले ही आपको सैलरी मिल रही, कुछ तो मिले। अगर कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है इससे, पार्टनर से, तो हम इसको क्या नहीं बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो सॉरी, हम इसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो दोनों को क्या मिलना चाहिए? दोनों पार्टनर्स को कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए, चाहे कम शेयर मिले दूसरे पार्टनर से, लेकिन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इधर क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए? टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, बिजनेस मोटिव या प्रॉफिट मोटिव, और फिर हमारा क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। इधर तक समझ में आ गया? अब देखो रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखो आप दो फ्रेंड्स थे यहाँ, ठीक है ना। अब आप लोगों में प्रिंसिपल का रिलेशनशिप भी बन गया और एजेंट का रिलेशनशिप भी बन गया। आप फर्म के लिए क्या हो? एजेंट हो, ठीक है, और आप फर्म के लिए प्रिंसिपल भी हो, आप मालिक भी हो, लेकिन आप फर्म के लिए क्या करते हो? काम भी करते हो। तो आपके दोनों रिलेशनशिप चलते हैं, जब प्रिंसिपल का भी और एजेंट का भी, ठीक है। क्लियर? अब देखो अगला क्या हमारा? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अब ये टॉपिक ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी टॉपिक, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी या
एग्जिस्टिंग, हाँ ठीक है। अब देखो सेपरेट लीगल एंटिटी का इधर मतलब क्या है, देखो आपकी ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना, और आप लोग ये दो पार्टनर्स हो, ठीक। और ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स और आउटसाइड अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, देखो आपका ये क्या है, बिजनेस है या फर्म है, ठीक। आप दोनों ये कौन हो, पार्टनर्स हो, ठीक है। अब आप लोगों के बीच में कोई लॉस हुआ या आपके इस पार्टनर की गलती से बिजनेस फर्म को आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। अब इस पार्टनर की गलती से आपके बिजनेस को क्या हुआ, लॉस हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये होगा, ठीक है ना। अब ये होगा, देखो पार्टनर सेपरेट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी फर्म में कोई गलती हो रही है, आपकी फर्म से किसी ने आपका फ्रॉड किया हो फर्म के साथ, ठीक है, आपका जो दूसरा पार्टनर है उसने फ्रॉड किया आपके साथ, ठीक है, तो आपका पार्टनर अलग होगा और आपके फर्म अलग होगी, ठीक है। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि आपकी अगर कोई भी लॉस हुआ तो लॉस के लिए लायबल कौन होगा, फर्म होगी, ठीक है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी में आप लॉस के लिए लायबल नहीं होगा, कौन लायबल होगा, फर्म लायबल होगी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि आप जरूर फर्म के मालिक है, लेकिन आप पर जो ब्लेम है, ब्लेम किस पर आएगा, फर्म पे आएगा, आप पे नहीं आएगा। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये लॉस हुआ, लॉस देखो इसने कंपनी के साथ क्या किया, फ्रॉड किया, ठीक है, फ्रॉड की वजह से आपको लॉस हो गया। अब फ्रॉड की वजह से लॉस हुआ तो लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, फर्म के ऊपर आएगी। अगर इसको हम क्या बोलेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी बोलेंगे। देखो जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखेंगे तो सेपरेट लीगल एंटिटी किसमें मानी जाती है, पार्टनरशिप फर्म को, और पार्टनर्स को क्या माना जाता है, सेपरेट एंटिटी माना जाता है, ठीक है ना। बट अगर देखो, अगर हम लोग अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जो हमारे सेपरेट एंटिटी होती है ना, फर्म अलग होती है और उसके जो पार्टनर्स रहते हैं अलग रहते हैं, ठीक है। पार्टनर्स को एक प्रॉफिट उसके शेयर के हिसाब से मिल जाता है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और कोई भी अगर कंपनी में कुछ भी होता है, ब्लेम किस पे आएगा, फर्म के ऊपर आएगा, ना कि किन के ऊपर आएगा, पार्टनर्स के ऊपर, किसमें, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम लोग आउटसाइड अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर अपन लोग कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म और जो पार्टनर्स रहते हैं वो एक ही रहते हैं। लेकिन अगर हम अकाउंट्स में बात करते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनरशिप फर्म रहती है वो अलग रहती है, और जो क्या कहते हैं, देखो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म अलग रहती है और पार्टनर्स अलग रहते हैं। लेकिन अगर हम वही बात कर रहे हैं आउटसाइड अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लोग अकाउंट्स के बाहर कोई बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर क्या होते हैं, सिर्फ एक ही एंटिटी होते हैं। आगे समझ में क्लियर। देखो तो अभी हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, 2 और मोर पर्सन्स, एग्रीमेंट, बिजनेस मोटिव और प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है हमारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बाद क्या हमारा, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, और फिर उसके बाद क्या हमारा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना। फिर से 2 और मोर पर्सन्स, एग्रीमेंट, बिजनेस मोटिव और प्रॉफिट मोटिव, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड नो सेपरेट एंटिटी, ठीक है ना। तो जल्दी से इन सबको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक मिनट,
डन। ठीक है, देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमें ये तो समझ में आ गया कि पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है ना। मैंने बोला कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने ही चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, क्या बोला मैंने कि मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम ये पता करेंगे मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। देखो पार्टनरशिप एक्ट में तो बोला गया है, पार्टनरशिप एक्ट में ये क्या है, नॉट डिफाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। लेकिन जो सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट में एक, ठीक है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट में क्या डिफाइन किया गया है, कोई भी एसोसिएशन में 50 मेंबर से ज्यादा अगर कोई भी एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो उसमें 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। जिस भी एसोसिएशन में 50 से ज्यादा मेंबर्स हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिर इलीगल एसोसिएशन। मैक्सिमम अगर 50 हुए तो क्या हो जाएगी वो, इलीगल एसोसिएशन, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, इलीगल एसोसिएशन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के इलीगल एसोसिएशन, ठीक है ना। तो हमें पार्टनरशिप एक्ट ने तो कोई चीज डिफाइन नहीं की है कोई मैक्सिमम पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है, उसमें अपन को क्या दिया गया है कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 50। अगर 50 से ज्यादा हुए तो हम उसको क्या मान लेंगे, इलीगल एसोसिएशन, ठीक है ना। तो मिनिमम हमारे पार्टनर्स 2 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50, ठीक है ना। तो लो इतना और लिख लो जल्दी से। देखो डन। अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो एक मिनट, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, पार्टनर्स पढ़ लिया है, ठीक है, कि पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं, ठीक, और कितने लोग मैक्सिमम पार्टनर्स बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं, 50 मेंबर्स, ठीक। बट अब पार्टनर्स कितने बन सकते हैं ये तो पता चल गया, लेकिन कौन बन सकता है, ठीक है। देखो anyone can be a partner, कोई भी पार्टनर बन सकता है एक्सेप्ट माइनर, ठीक है ना। देखो कोई भी पार्टनर बन सकता है लेकिन माइनर नहीं बन सकता। माइनर क्या होता है, देखो कोई भी बंदा या लड़का, ठीक है ना, किससे बिलो 18 ईयर्स है, कितना, बिलो 18 ईयर्स, कोई भी इंसान है जो कि क्या है, बिलो 18 ईयर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी माइनर क्या नहीं बन सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता है। पहला कौन नहीं बन सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। अब देखो दूसरा कौन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कौन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो भी बंदा अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड कौन होता है, जो कोई अच्छे से थिंक नहीं कर सकता है, ठीक है ना, जो दिमागी हालत जिसकी क्या नहीं हो, ठीक नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसकी दिमागी हालत क्या नहीं रहती है, ठीक नहीं रहती है। तो कौन कौन नहीं बन सकता है, हर कोई बन सकता है पार्टनर, लेकिन कौन नहीं बन सकता, माइनर नहीं बन सकता और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब देखो तीसरा कौन है, पर्सन who disqualified by law, ठीक है।
कौन नहीं बन सकता है? जिसको लॉ ने क्या बैन कर दिया गया है कि ये पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। जिसको लॉ ने क्या कर दिया, बैन कर दिया कि आगे चल के ये किसी के साथ भी क्या नहीं कर सकता, एसोसिएशन नहीं बना सकता या किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, किसी के साथ पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से है? हर कोई पार्टनर बन सकता है, लेकिन किसको छोड़कर? माइनर को छोड़कर। कोई अनसाउंड माइंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई भी इंसान जो जिसकी दिमागी हालत क्या नहीं है, ठीक नहीं है, या जिसको लॉ ने क्या कर दिया है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया है, बैन कर दिया है कि वो इंसान क्या नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आगे समझ में क्लियर? अब देखो माइनर, अब देखो एक चीज और देखो इधर, जो ये माइनर है, माइनर क्या नहीं बन सकता, पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता, ठीक है ना। पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में एडमिट तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये क्या ले सकता है, प्रॉफिट ले सकता है। क्या ले सकता है? प्रॉफिट ले सकता है। कैसे? देखो सपोज ये कोई बंदा है, ठीक है ना, ये कोई लड़का है या बच्चा है, ठीक। ये बच्चा 18 ईयर्स से क्या है, बिलो 18 ईयर्स, ठीक है ना। ये क्या है, माइनर है एक बंदा, ठीक है ना। अब ये माइनर है, इसके जो फादर थे, इसके फादर साहब थे, वो फादर क्या थे, किसी फर्म में क्या थे, पार्टनर थे, ठीक। इसके जो फादर थे क्या थे, फर्म में, इसके ये जो फादर थे ये कौन थे, पार्टनर थे फर्म में, ठीक है ना। इनकी क्या हो जाती है, डेथ। इनके फादर साहब की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इनकी फादर की डेथ हो गई। अब अभी तक इनके जो पापा थे, फादर थे, ठीक है ना, उन्होंने पार्टनरशिप में फर्म में जितना भी प्रॉफिट वगैरह कमाया होगा तो वो किसको मिलेगा, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अब इनका जो फादर साहब का लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, कौन था, लीगल हायर्स भी बोलते हैं हम जिनको, ठीक है ना। इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हायर्स थे, वो कौन थे, इनका लड़का, ठीक है ना। इनका लड़का था इनका, और कोई नहीं था, ठीक। अब इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर कौन था, इनका लड़का, जो कि कितने साल का था, 16 साल का, ठीक। अब ये पार्टनरशिप में एडमिट तो नहीं हो सकता, लेकिन बचा हुआ जितना भी इसका, अब ये इसके फादर ने जो प्रॉफिट कमाया था, ठीक है ना, ये बचा हुआ प्रॉफिट इसको किसको मिलेगा, इसके फादर को, ठीक है। तो सिर्फ इधर कहने का मतलब इतना सा है कि जो माइनर है, माइनर पार्टनर एडमिशन एज अ पार्टनर एडमिट तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट को पूरा क्या कर सकता है, माइनर गेन कर सकता है, ठीक है। क्या पढ़ा अभी तक हमने कि पार्टनर कौन कौन नहीं बन सकता है, माइनर नहीं बन सकता है, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है ना, जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो नहीं बन सकता। और अगला कौन सा है, जिसको लॉ ने क्या कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ठीक। अब इनमें से ये तीनों बन तो सकते नहीं है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, लेकिन एज अ पार्टनर एडमिट किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट नहीं हो सकते, ठीक है। क्लियर? देखो अब हमारे किसमें पढ़ेंगे, नोट्स में, ठीक है। अभी तक कहाँ पढ़ लिया था, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो हम पढ़ ही चुके, कितने होते हैं, 50 होते हैं, ठीक। हु कैन बी अ पार्टनर, ठीक है। एनीवन कैन बी अ पार्टनर एक्सेप्ट माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। इधर देखो ये एन लिखा हुआ है ना, ये एन ही कर लेना इसको, ठीक है। कौन कौन, माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ठीक। क्लियर? अब देखो अभी मैंने बताया था ना, माइनर एज अ पार्टनर, माइनर देखो पार्टनर तो माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट कैन पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। माइनर एज अ पार्टनर एडमिट तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें जो फर्म को भी जो जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट क्या कर सकता है, अर्न कर सकता है। क्लियर? लो नोट करो इसको भी जल्दी से। क्लियर? जल्दी करो। अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे राइट्स ऑफ अ पार्टनर, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो राइट्स का मतलब क्या होता है, हक। हमारे पार्टनर का के क्या क्या राइट्स हैं या क्या क्या हक है। तो सबसे पहला राइट क्या है कि राइट टू प्रॉफिट। राइट टू प्रॉफिट इसका मतलब क्या है, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। तो अब एग्रीड रेशियो जो भी हमारे देखो पार्टनरशिप डीड में, अब जो पार्टनरशिप डीड क्या होती है हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना सिर्फ समझ लो कि जो भी पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डिसाइड हुआ होगा उस डिसाइडेड रेशियो में देखो जो भी रेशियो डिसाइड किया गया है, ठीक है, दोनों पार्टनर्स के बीच में, उस रेशियो में उसको पूरा प्रॉफिट लेने का क्या है, हक है। हर पार्टनर का हक है कि उसका जो भी शेयर है उसको मिलना ही चाहिए। तो सबसे पहला पार्टनर का राइट क्या है, राइट टू शेयर प्रॉफिट एट एग्रीड रेशियो, ठीक है ना। दूसरा क्या है, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अभी देखो जैसे आप लोग ये दो पार्टनर्स थे, ठीक है ना, अभी जब अपन ने ऊपर पढ़ा था ये आप दोनों पार्टनर्स थे इधर, ठीक है ना, आप दोनों पार्टनर्स थे। अब उसमें से काम कौन कर रहा था, सिर्फ ये आप काम कर रहे थे, लेकिन आपका जो पार्टनर था वो सिर्फ आपका क्या लगा रहा था, पैसा लगा रहा था। अब आपका जो पार्टनर था उसकी बीवी ने आप क्या बोला कि घर पर पड़ा रहता है, ठीक है, उसकी बीवी ने उसको गालियां दी, सब कुछ किया कि घर पर दिन भर पड़े रहते हो, ठीक है, कोई काम नहीं करते, जाओ यहाँ से, भगो, काम करो, ये सब जो भी हो, ठीक है। तो उसकी बीवी ने उसको भगा दिया। वो आपके पास आया, ठीक, कि देखो भैया हमारी बीवी ने तो हमें भगा दिया, ठीक है, अब हम फ्री रहते हैं घर में, दिन भर पबजी खेलते थे, अब पबजी में भी मन नहीं लगता, ठीक है, बोर होते हैं घर पे, ठीक, दिन भर पबजी खेलने के कारण काम तो उसको कोई आता नहीं है। अब वो आपके पास आया कि हमें भी तुम्हारे साथ क्या करना है, काम करना, लेकिन उसको कोई काम आता नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो दिन भर पबजी खेलता था, ठीक। अब देखो आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका राइट है, उसका हक है कि वो आपका जो पार्टनर है, आपका जो भी बिजनेस हो रहा है, उसका पूरा हक है कि आपके साथ क्या करे, हर बिजनेस में क्या दे, आपका साथ दे, ठीक है ना। उसकी बीवी ने तो बता दिया, लेकिन अब आपके ऊपर क्या आ गया, बर्डन आ गया कि इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और आप इसको क्या नहीं कर सकते, मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्या है, हक है पूरा आपके बिजनेस के ऊपर कि हर बिजनेस में क्या करे, कंडक्ट में आपका साथ दे सकता है या इन्वॉल्व हो सकता है। तो अभी तक हमने दो पढ़ लिए, क्या, राइट टू शेयर प्रॉफिट, और दूसरा क्या है, राइट टू टेक पार्ट इन एनी कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। और उसका हमारा दूसरा क्या था, राइट टू, एक मिनट, अब तीसरा क्या था हमारा, राइट टू बी कंसल्टेड इन एनी पार्ट ऑफ अ बिजनेस रिलेटेड मैटर्स, ठीक है ना। क्या, राइट टू कंसल्टेड इन एनी मैटर ऑफ रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। तो अब देखो आपका ये बंदा है, ठीक है, अब इसको भले ही आता नहीं है कुछ, लेकिन आपको क्या करेगा, वो सलाह देगा कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे, भले ही खुद पबजी खेल रहा था साल भर से, ठीक है, क्योंकि इसको कोई काम आता नहीं है, सिर्फ इसकी बीवी ने भगा दिया है इसको, तो ये क्या करने लगा, काम करने लगा आपके साथ, आता कुछ नहीं, लेकिन आपको पूरी बकायदा सलाह देगा कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। अब आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसका क्या है, ये हक है, ठीक है ना। तो क्या है इसका हक क्या है, इसको एक शेयर अपन को पैसा भी देना पड़ेगा, ठीक। दूसरा हक इसका क्या है कि कोई भी बिजनेस में कंडक्ट हो रहा है तो ये इन्वॉल्व हो सकता है, दूसरा राइट इसका। और तीसरा राइट क्या है कि आपको हमेशा क्या बिजनेस मैटर्स पे क्या कर सकता है, बिजनेस मैटर्स पे हमेशा आपको क्या दे सकता है, कंसल्ट कर सकता है, ठीक है ना। फिर हमारा चौथा क्या है, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो अब ये भले साल भर पबजी इसने खेला, ठीक, अब इसने साल भर पबजी खेला, साल भर पबजी खेलने पे इसने अपने प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया। अब एक तो इसने प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया, फिर अब ये क्या बोलेगा कि अभी तक जितना भी तुमने काम किया है, ये प्रॉफिट कहाँ से आया, मेरे को इतना ही प्रॉफिट क्यों मिला, इतना ज्यादा क्यों नहीं मिला, ठीक है। अब भले इसको कुछ आता जाता नहीं है, इसने आपसे बोला कि अभी तक जितना भी तुमने काम किया है, जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किया, अब हमें सब दिखाओ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि कौन सी चीज आई है, कितनी, कौन सी चीज आपने परचेज की, कितनी सेल हुई है, वगैरह वगैरह। तो इसका पूरा हक है कि आपकी क्या करे, बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो चौथा क्या है इसका, चौथा राइट क्या है कि आपकी बुक्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। फिर क्या है, राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखो आपको क्या बुक्स देख सकता है वो, ठीक है। अब आप क्या होगा, इस अपने पार्टनर से होगा परेशान, क्या होगा, देखो साल भर तो इसने कोई काम किया नहीं है, इसको साल भर काम पबजी खेलने की वजह से इसको कोई काम आता नहीं है आपके बिजनेस में, ठीक। अब कोई काम आता नहीं है, ठीक, आपको ये परेशान भी कर रहा है।
आपको बेफालतू की बिन मांगी हुई सलाह भी दे रहा है, आपकी बुक्स अकाउंट्स में डिस्टर्ब कर रहा है, आपको कोई काम नहीं करने दे रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपके ऊपर बर्डन बन रहा था, अब आपके ऊपर बर्डन बढ़ रहा था, तो आपका कोई एक और फ्रेंड है, आपने उससे बोला कि आ जाओ हमारे साथ काम कर लो, क्योंकि आपके ऊपर क्या बढ़ रहा है, बहुत बर्डन पड़ रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि नहीं कोई नया पार्टनर नहीं आएगा, आप इसको उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो उसका अब आप भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपका क्या है, पार्टनर है। अब वो आपका पार्टनर है तो आप उसको मना कर नहीं सकते। तो अगर आप कोई नया पार्टनर लेके आए हो और आपके पार्टनर ने मना कर दिया है कि आप कोई भी नया पार्टनर हमारे बिजनेस में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप अपनी खुद की मर्जी से सिर्फ आपकी खुद की मर्जी से आप पार्टनर नया लेके नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो इसका ये भी हक है कि किसी को राइट टू रिफ्यूज, राइट टू डिसअलाउ एनी न्यू पार्टनर एडमिटिंग इन अ बिजनेस, ठीक है, क्लियर। तो कौन कौन सा हो गया इसका, सबसे पहला क्या था, राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू कंसल्ट इन एनी मैटर ऑफ बिजनेस, ठीक है, राइट टू टेक पार्ट इन एनी कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फिर क्या है, राइट टू इंस्पेक्ट एनी बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस फर्म, ठीक है, फिर राइट टू डिसअलाउ और राइट टू रिफ्यूज एनी न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर इन अ फर्म, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद हमारा क्या है, एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। देखो अब आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आपने सोचा कि ये नहीं, देखो अब जैसे आप दो पार्टनर्स थे, ठीक है ना, आपकी फर्म की कोई एक प्रॉपर्टी है, ठीक, ये लैंड है आपकी फर्म की, अब आप दो ये पार्टनर्स हो, ठीक। अब ये आपने सोचा कि इस जो ये लैंड है, इस लैंड को बेच के हमें कोई एक प्लांट एंड मशीनरी है, तो इसको लैंड को सेल करके हम क्या खरीद लेंगे, एक जैसे ये मशीन है कोई आपकी, ठीक है, ये मशीन को आपको खरीदना है, तो ये लैंड बेच के आप लोग क्या खरीद लेंगे, ये मशीन खरीद लेंगे। बट अब ये चीज आपके पार्टनर को समझ आई नहीं, उसने आपको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, कि क्योंकि आपका पार्टनर भी क्या है, उसमें जॉइंट ओनर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों की कोई लैंड वगैरह है, कोई भी एसेट वगैरह है, तो कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है किसकी, फर्म की, तो आपका पार्टनर क्या है उसमें, उस प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर है आपका, ठीक है ना। आप उसकी बिना मर्जी से कोई भी चीज खरीद या बेच नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा अभी हमने, एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ योर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ठीक है ना। अब देखो राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, अब उसका पूरा हक है, उसने कोई भी फर्म को या लोन वगैरह दिया हुआ है, या किसी भी इंसान को लोन वगैरह दिया हुआ है, तो उसका पूरा हक है कि उसने जैसे कोई कैपिटल लगाई आपकी फर्म में, ठीक, उसने अब कोई कैपिटल लगाई, तो उसका पूरा हक है कि उस पर क्या वो गेन करे, इंटरेस्ट गेन करे, ठीक है ना। तो उसका पूरा हक है कोई भी इंटरेस्ट लेने का। और फिर उसके बाद क्या है, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब देखो आपका पार्टनर है और आप हो, ठीक, अब उसकी बीवी ने तो उसको भगा दिया, ठीक, अब आके आपको खूब उसने परेशान कर लिया, आपको बर्डन हल्का करने के लिए कोई नया पार्टनर को लाने नहीं दे रहा। अब कोई पार्टनर को अगर वो लाने नहीं दे रहा है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप लोग, आपके ऊपर बर्डन बहुत आ गया, आपने डिसाइड कर लिया कि ये पार्टनरशिप को क्या करना है, अब ब्रेक करना है, ठीक है। आप पार्टनरशिप फर्म से आप रिटायर हो जाएंगे, तो अपने आप ही ये पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो आपका पूरा हक है उसके, अभी तक हमने उसके बहुत सारे हक गिना दिए, ठीक है, उसने अपने सारे हकों से अपन को परेशान कर लिया, लेकिन अपने पास भी एक हक है कि अपने पास भी एक राइट है कि अगर हम हो गए ज्यादा परेशान, तो हम कभी भी क्या कर सकते हैं, अपनी फर्म को या अपनी पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकते हैं। तो आपने भी अपना राइट क्या कर लिया, यूज कर लिया, ठीक। तो अभी तक हमने कौन कौन से राइट पढ़ लिए, राइट टू शेयर प्रॉफिट, ठीक है, राइट टू टेक पार्ट इन एनी कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट टू कंसल्ट ऑन एनी मैटर ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। फिर क्या है, राइट टू इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स और राइट टू रिफ्यूज एनी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। फिर क्या है, राइट टू रिसीव एनी इंटरेस्ट एंड राइट टू रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, या राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ठीक, क्लियर। ये सारे आपके क्या थे, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। जल्दी से लिख लो इनको, फिर हम पढ़ेंगे आगे पार्टनरशिप डीड, ठीक है। I will be in coming 2 minutes, ठीक है।
लिख लिया, कंप्लीट, डन, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारा पार्टनरशिप डीड। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, बड़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। देखो, अब आप जैसे आप ये दोनों कौन थे, पार्टनर्स थे, ठीक है ना। अब आप दोनों पार्टनर्स थे, ठीक। आप लोगों ने एक ओरली तो बोल दिया कि हम पार्टनर्स बन जाएंगे, हमने आपने एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया, आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया कि आप लोग क्या बनोगे, पार्टनर बनोगे, ठीक है। बट आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम एक क्या बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसमें आपका क्या रहेगा, जो आप भी पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, या पार्टनरशिप का नाम क्या होगा आपका, ठीक है। आपका अगर पार्टनरशिप बनाइए तो आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस भी है, ठीक। एड्रेस के साथ साथ उस पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन पार्टनर है आपके, उनके नाम भी हैं, ठीक है। एक पार्टनरशिप डीड जो है, देखो आपने अपने नाम वगैरह लिख लिए, फर्म का एड्रेस वगैरह इधर लिख दिया आपने, ठीक है। उसमें क्या क्या फर्म है, फर्म क्या काम करेगी, ठीक है। आप लोगों का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, ठीक है। ये सब जो जिस भी डॉक्यूमेंट पे ये सब लिखा हुआ रहता है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। ये किस चीज का काम करते हैं, देखो आपका ये सबूत रहता है, क्या रहता है, जो आप लोगों ने ये पार्टनरशिप बनाई है, पार्टनरशिप का क्या रहता है, ये सबूत रहता है, जो फ्यूचर में आपका कोई भी डिस्प्यूट हुआ, कोई भी क्राइसिस हुआ, उस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए आपका ये पार्टनरशिप डीड क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट में आपको क्या करता है, हेल्प करता है, कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी क्राइसिस को रिजॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है, जिसमें आपका क्या, कोई भी कंपनी का कंपनी का नहीं, फर्म का, तो फर्म का आपका नेम, एड्रेस वगैरह, ठीक है। पार्टनरशिप नेम, पार्टनर्स का एड्रेस वगैरह रहता है, बिजनेस आपका कौन सा बिजनेस हो रहा है, बिजनेस का नेम वगैरह रहता है, ठीक। साइंस रहते हैं पार्टनर्स के सबके, ठीक है। और उनका शेयरिंग प्रॉफिट कितना है, शेयरिंग रेशियो कितना है, वो सब भी कंटेन करता है क्या, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। आगे समझे पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं होता है, सिर्फ पार्टनरशिप डीड रिटन डॉक्यूमेंट रहता है, जो क्या एक सबूत के तौर पर क्या करता है, काम करता है। ये आ गया क्लियर। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे नोट्स, ठीक। कंटेंट ऑफ सॉरी हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या, फ्रॉम आर नोट्स। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट One minute. सॉरी फॉर दिस। हाँ, हम कहाँ थे, पार्टनरशिप डीड पर। देखो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होती है विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन एग्रीमेंट, जिसपे सारे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है ना। अब देखो, बट लॉ डज नॉट, हाँ एक चीज और, देखो लॉ ने इस चीज को क्या नहीं बनाया, कंपलसरी नहीं बनाया है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को मन है बनाने का, ठीक है, तो आप लोग, अगर आप लोग का मन है पार्टनरशिप डीड बनाने का, तो आप लोग पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो आप लोग इसको नहीं बनाना चाहते तो नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। बट लॉ ने इसको क्या नहीं किया है, कंपलसरी नहीं किया है। जैसा कि हमारा देखो जीएसटी में आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड बनवाना कंपलसरी है अपना, जैसे ठीक है, जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, टैक्स अकाउंट नंबर लेना जरूरी है, तो टैक्स भरना जरूरी है, जैसे लॉ ने कंपलसरी किया हुआ है ये सब, ठीक है। अगर आप लोग एक लिमिट क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते, तो आपको क्या बनाना जरूरी है, इनकम टैक्स पे करना जरूरी है, ठीक है। ऐसा ही लेकिन बट पार्टनरशिप डीड को लॉ ने क्या नहीं किया है, कंपलसरी नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। आगे समझ में, तो आप लोगों का अगर मन हो तो आप बना सकते हैं पार्टनरशिप डीड, अगर नहीं है मन तो आपका कोई इंपॉर्टेंट या कंपलसरी नहीं है। बट हर कोई रिकमेंड यही करता है, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आपको जब भी आप फ्यूचर में कभी पार्टनरशिप बनाएं तो आपको क्या बनाना चाहिए, पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड से आपको क्या मदद क्या मिलती है, आपको हेल्प क्या मिलती है, जो भी फ्यूचर में आपके इवेंट्स होंगे, फ्यूचर में इवेंट्स या फिर क्राइसिस या डिस्प्यूट्स वगैरह हुए हैं आप दो पार्टनर्स के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने में मदद कौन करता है, पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना, क्लियर। देखो कहाँ थे हम, बट लॉ डज नॉट मेक इट कंपलसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, बट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन एवरी फर्म,
इन एवरी फर्म शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड। कोई भी डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए क्या मदद करती है? पार्टनरशिप डीड मदद करती है। क्या है पार्टनरशिप डीड? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या रहते हैं हमारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारी डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं किसके बारे में? पार्टनरशिप के बारे में या पार्टनरशिप फर्म के बारे में। क्लियर, अंडरस्टैंड? देखो अब हम पढ़ेंगे कि पार्टनर, देखो मैंने अभी जब एक्सप्लेन किया था आपको कुछ कंटेंट्स तो बता ही दिए थे, लेकिन अब पार्टनरशिप डीड में और क्या क्या कंटेंट रहते हैं हम क्या पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। वैसे तो बहुत कंटेंट्स रहते हैं, जो ये सारे कंटेंट्स नहीं है, लेकिन अभी इसके बजाय और भी कंटेंट्स रहते हैं जो इंपॉर्टेंट तो रहते हैं, मतलब कोई यूज करता है कोई यूज नहीं करता है। ठीक है ना, जैसे एक जीएसटी का जो हमारा इनकम टैक्स का भी रहता है कि मतलब जीएसटी गुडविल वगैरह हो, या जिसकी गुडविल अच्छी होगी तो वो गुडविल का ऑप्शन यूज करेगा, किसी का नहीं रहेगा। तो लेकिन जो पार्टनरशिप डीड में, हर किसी की पार्टनरशिप डीड में आपको ये कंटेंट्स तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म का नेम आपने बनाया वो आप, अगर कोई भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कोई भी आपका जहां बिजनेस कंडक्ट हो रहा है उसका एड्रेस क्या है, आपको इधर पार्टनरशिप डीड में वो डालना पड़ता है। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डीड का जो भी नेम एंड एड्रेस होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, जो भी उसका सॉरी देखो ये डबल लग गया है। ये जो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म है इसकी जगह है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। क्या आएगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। हाँ, फिर अगला क्या है? नेचर ऑफ द बिजनेस। अब आप लोगों ने पार्टनरशिप किस लिए बनाई है, आप लोग कौन सा बिजनेस इसमें करते हैं, ठीक है ना, आपका बिजनेस का नेचर क्या है वो लिखना पड़ता है इधर। ठीक है ना, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है वो लिखना पड़ता है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो जो आपने इधर ये कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, अब आगे चल के पूरा पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, लेकिन जो पार्टनर कैपिटल फर्म में लगाता है उसके ऊपर उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या है? ड्राइंग्स। अब देखो आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। ड्राइंग्स का मतलब सिंपली ये होता है जो भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से क्या लेता है? पैसा विड्रॉ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। क्या? कोई भी पैसा निकालता है पार्टनरशिप फर्म से, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से क्या निकालता है? पैसा निकालता है, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ठीक है ना, क्लियर? अब वो ड्राइंग्स पे हमें क्या देना पड़ता है? मंथली या जितने भी जो भी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड रहता है, हमें क्या देना पड़ता है? उस पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है ना, फिर क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इधर मतलब क्या है? जो भी पार्टनर, जैसे आपने कैपिटल लगाई 2 लाख, आपके पार्टनर लगाई 3 लाख, ठीक है, मिनिमम। अब उसके ऊपर आप लोगों का रेशियो है 2:3 का। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा आपको कितना मिलेगा? 2:3 प्रॉफिट मिलेगा। अगर नहीं है समझ में तो आगे चल के पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक टॉपिक है, तो हम पूरा आगे चल के विद कैलकुलेशन उसको समझेंगे। ठीक है ना, फिर क्या है हमारा? सैलरी। अब सैलरी इधर क्या है? जो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी वो लिखी रहती है इधर। ठीक है ना, ऑडिटिंग कौन करेगा? ऑडिटिंग जरूरी है अपने इसमें। ठीक है, अपनी पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटिंग भी होगी अकाउंट्स की। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक कंटेंट डालना पड़ता है पार्टनरशिप डीड में, आप डाल भी सकते हैं इसको। ठीक है, ये चॉइसेबल रहता है ऑडिटिंग का। ठीक, अगर आप लोगों के ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो ऑडिटिंग भी एक अच्छा कंटेंट रहता है। ठीक है ना, फिर क्या है? बैंक अकाउंट्स। आप कौन पार्टनरशिप फर्म का जो भी बैंक अकाउंट है, आप जो पार्टनर्स का बैंक अकाउंट है सैलरी डालने के लिए, ठीक है ना, तो वो उनकी डिटेल्स लिखी रहती है। और गुडविल पार्टनर्स, अगर आपकी क्या कहते हैं, देखो गुडविल भी 2 तरीके की होती है, जो पार्टनरशिप पहले से अर्न करती है, पार्टनरशिप मेहनत करके अर्न करती है, या फिर पार्टनरशिप फर्म किसी और, जैसे आपने कोई पार्टनरशिप फर्म दूसरी खरीद रहे हो। ठीक है, तो एक सिर्फ इतना समझ लो गुडविल 2 टाइप की होती है अभी। एक तो परचेज गुडविल रहती है और एक जो हम मेहनत करके अर्न करते हैं। ठीक है ना, अगर नहीं आए समझे कोई टेंशन मत लो, सिर्फ ये टॉपिक्स हैं, अभी आगे चल के ये टॉपिक्स क्या डिटेल्स में आपको आएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा अच्छे से गुडविल पढ़ा होगा 11th में, नहीं पढ़ा है, जिसने भी नहीं पढ़ पाया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे चल के हम गुडविल का पूरा भी एक चैप्टर आएगा आपका गुडविल का, तो सब आराम से पढ़ेंगे, बस टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ डेमो क्लास है। डेमो क्लास में जब आप लोग ज्वाइन कर लो एक बार, फिर उसके बाद आप लोग को सारी चीजें नोट्स भी डिटेल में मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन, ये बुक का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं रह जाएगा जो हम सॉल्व नहीं करेंगे, या कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा जो हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
देखो अभी मैंने आपको बताया ना, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स ऑफ अमंग पार्टनर्स, ठीक है। इट रेगुलेट्स राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, उसके जितने भी हक वगैरह हैं, ठीक है, उसके जितने भी हक वगैरह हैं पार्टनर के, ठीक है, उसका जो भी काम है, उसकी जो भी ड्यूटीज हैं, लायबिलिटीज हैं, उसके ऊपर कर्जा है, उसके ऊपर, वो सब क्या डिफाइन करता है, पार्टनरशिप डीड। इट सेटल एनी डिस्प्यूट अकर्स अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होगा तो उसको क्या कर देता है, सेटल कर देता है, क्या, पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। जल्दी से इसको लिखो। डन। देखो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो अगर आप लोग चूज करते हो या आप लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म में क्या बनाते हो, पार्टनरशिप डीड बनाते हो अपनी पार्टनरशिप में, ठीक है ना। अब अगर आप लोग डीड बनाते हो तो ठीक है, बट अगर आप लोगों ने डीड नहीं बनाई है तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे। देखो अगर आप लोगों की कोई डीड नहीं होगी तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपका क्या होगा, डिवाइड इक्वली, ठीक है ना। क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको जो हैंड रिटन नोट्स रहेंगे तो आपका ये सब लिखा हुआ मिलेगा, बट अगर आपको ये, मुझे नहीं लगता वैसे जरूरत है कोई ये सब लिखने की, ये तो समझाने के लिए था, बट ये जो है आपका ये हैंड रिटन नोट्स में जो PDF फॉर्म में रहेगा वो आपको लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है ना। फिर भी आप लोग अपने खुद से लिखेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ी मेरी इतनी अच्छी तो है नहीं, माशाल्लाह है, ठीक। तो अगर आप लोगों को लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, लेकिन PDF फॉर्म में है तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाए, ये देख के आप लोग बनाए, इसकी हेल्प लेके तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इक्वली शेयर होता है अगर आपकी कोई पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं रहती है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होगी तो आपको क्या नहीं मिलेगा, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, ठीक है, अगर क्या आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होगी, ठीक है। या पार्टनरशिप डीड में आपका कोई अगर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं रहता है तो आपको क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, ठीक। फिर क्या है, जो पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स की सैलरी भी नहीं मिलेगी अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, ठीक। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन कितने पे मिलेगा, इंटरेस्ट 6% में। अगर कोई पार्टनर से अपनी फर्म को क्या देते हैं, लोन देते हैं, या कोई भी फर्म अपनी पार्टनर्स को लोन देती है, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट सिर्फ कितना लगेगा, 6%, कितना, 6%। अगर नहीं भी दिया होगा पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगी तो कितना मिलेगा, 6%, ठीक है। अभी लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे चल के ये टॉपिक फिर से आएगा, ठीक। फिर क्या है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, पार्टनर्स का एडमिशन हो सकता है लेकिन विद ऑल पार्टनर्स कंसेंट, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है ना। क्या है, पार्टनर्स का एडमिशन तो हो सकता है लेकिन जब तक सारे पार्टनर्स राजी नहीं होंगे, जब तक सारे पार्टनर यस नहीं कर देंगे वो एडमिशन के लिए, तब तक कोई भी पार्टनर क्या नहीं हो सकता, एडमिट नहीं हो सकता है। सारे पार्टनर्स के कंसेंट से ही आप किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो कौन कौन सी चीज थी, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको नहीं मिलेगा, सैलरी आपके पार्टनर को नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट पे रहेगा, 6% पे रहेगा, और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विद ऑल कंसेंट ऑफ अ पार्टनर्स, ठीक है। क्लियर, नोट करो इसको जल्दी से। इसकी भी ऐसी रहेगी तो आप लोग बाद में भी नोट कर लेना, ठीक है। और ये जो बचे हुए हमारे आगे के टॉपिक से, अब हम क्या है, कल से आगे की जो हमारी वीडियो रहेगी
आगे से हम क्या पढ़ेंगे, अब हमारे जितने भी ये जो भी हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक्स है, अब हमारे आगे चल के वो आएंगे। हमारा आज थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या हमारा अगले टॉपिक में हमारी न्यू क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नए टॉपिक्स न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही। काइंडली लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो माई सेल्फ Sarasau and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.